हेलो हेलो। 21 जुलाई की आज की इस ऐतिहासिक सभा और इसमें आपका जो रोल रहा है एमजी रोड के इस जगह पर क्या जी बोलेंगे? मेरा रोल नहीं रहा है। तृणमूल कांग्रेस 39 नंबर वार्ड के तमाम जो सैनिक हैं उन सबों का रोल रहा है और सबों का रोल रहता है। मैं सबसे पहले तो मगरिबी बंगाल की 11 करोड़ अवाम को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने गुज़िश्ता लोकसभा चुनाव में तमाम साजिशों को नाकाम और नेस्तो नाबूद करते हुए, तमाम साजिश से मुराद आपने देखा होगा पिछले 2021 विधानसभा निर्वाचन से आगे जिस तरह से साजिशें हुई थी 3.5 साल, उसके बाद 2021 विधानसभा के बाद से 21 से 24 उन साजिशों का तापमात्रा जिस तरह से बढ़ा दिया गया था, ख़ास तौर पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और मैं ये बात रोज़े रोशन की तरह आया होने के बाद कह रहा हूँ कि हमारे अदालत का एक हिस्सा जो बीजेपी के लिए काम कर रहा था और सरकार के खिलाफ साजिशें कर रहा था, जिन्हें जज की कुर्सी को छोड़ना पड़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के लिए, तो जब जज की कुर्सी में बैठ के थे तो वसीम मिजाज को लेके बैठ के थे वो, और खुफिया तौर पर शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर काम कर रहे थे। ऐसी एक साजिशी माहौल में खड़े होकर लगातार हम लोग मगरिबी बंगाल में अवाम के साथ और अवाम के लिए काम करते हुए 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव में मगरिबी बंगाल की अवाम ने ये साबित कर दिया है कि गंगा जमुना जो तहजीब है और इंसानियत जो हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म और कर्म है, उसी पर गामजन है मगरिबी बंगाल और मगरिबी बंगाल के 11 करोड़ अवाम। एक तरफ जहां पर हमारे देश के मुख्तलिफ संस्थाओं को इस्तेमाल किया गया, दूसरी तरफ मीडिया का एक बड़ा हिस्सा और अदालिया का एक छोटा हिस्सा। मीडिया का मैं बड़ा हिस्सा इसलिए कह रहा हूं कि पूरा गोदी मीडिया गोद में बैठी है मोदी की, और अदालिया का छोटा हिस्सा इसलिए कह रहा हूं कि हाँ, मुझे पूरा इत्तेमाद है हमारे देश की अदालत पर कि उसका एक छोटा सा हिस्सा, 100 में 2-4 लोग जो बीजेपी के इशारे में काम कर रहे थे, इन तमाम आंधी तूफान के खिलाफ लड़ते हुए 29 सीट ही नहीं बल्कि समझ लीजिए बहुत बड़ी जीत है। और मैं ये बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे रियासत के पार्टी के सदर मोहतरम सुब्रतो बख्शी जी के क़यादत में, उनकी निगरानी में, उनके ज़ेर क़यादत में उत्तर कलकत्ता में 22 और दक्षिण कलकत्ता में 15, कुल 37 जो कैंप है, ये कैंप जो है ये हमारे सुब्रतो बख्शी जी के हिदायत के मुताबिक ये कैंप पार्टी के मंसूबाबंद तरीके से ये कैंप जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कैंप हम लोग लगाते हैं, ये हमारे सुब्रतो बख्शी जी के हिदायत के मुताबिक लगाते हैं। सुब्रतो बख्शी जी हमारे मीटिंग बुलाए थे, हम लोग को निर्देश दिए, मे आई हेल्प यू, जो कैंप है ये हमारे पार्टी के सुब्रतो बख्शी जी के क़यादत में लगते हैं, और हमारे सुदीप बंदोपाध्याय एमपी, हमारे एमएलए, उनके मदद से, उनके ताउन से ये कैंप चलता है। आपने यहाँ देखा होगा कि ठीक मेरे स्टेज के दाएं तरफ जहाँ पर ठंडा मिनरल पीने का पानी का इंतज़ाम सुबह 9 बजे से शुरू किए हम लोग, पानी का पाउच भी हम लोग जो है यहाँ दिए, मिनरल वाटर, ठंडा पानी, ग्रीन शरबत, उसके बाद में चना, च्युइंगम्स, खजूर, 2 किस्म का जो है चॉकलेट्स, बिस्किट्स, और सबसे बड़ी बात यहाँ मेडिकल कैंप, जहाँ 2 तजुर्बाकार डॉक्टर और तमाम मेडिसिन फ्री में, एक बेड भी लगाया गया। इसके अलावा आप देखेंगे बाएं साइड में कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक पानी का टैंक, और पास में जो है पानी का गाड़ी, जहाँ पर बस में या जो परिवहन में लोग आ रहे हैं, जो गाड़ियों में लोग आ रहे हैं, वो अगर आप चाहें तो अपने बोतल में, अपने जार में, अपने पीपा में वो पानी भर सकते हैं।
तो आप यहाँ देख रहे हैं, एक तरफ जहाँ ठंडा पीने का पानी, ठंडा शरबत, खजूर का इंतज़ाम, बिस्किट, चॉकलेट, चिंगम से लेकर के तमाम चीज़ का इंतज़ाम, मेडिकल कैंप के साथ साथ पानी का एक टैंक भी लगाया गया और गाड़ी भी कंटिन्यूसली वहाँ लगी हुई है। और हम लोग तब तक यहाँ पर मौजूद हैं जब तक महाजती सदन, मेरी जो जिम्मेदारी है वहाँ पर 41 के राजेश सिंह की जिम्मेदारी है। राजेश सिंह जो तृणमूल यूथ कांग्रेस के लीडर हैं, और तपन दा जो प्रेसिडेंट है, रीता चौधरी, वहाँ से लेकर उनका कैंप, वहाँ से लेकर के सेंट्रल एवेन्यू तक ये हमारी जिम्मेदारी है कि दोनों साइड में हमारी जिम्मेदारी, मतलब इस कैंप की जिम्मेदारी है। और कैंप के जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी रज़ाकार हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि जब तक यहाँ पर तमाम बसें नहीं चली जाती है, हमारे जो साथी जो आए हैं दूर दराज से, वो जब तक नहीं चले जाते हैं खैर खैरियत से, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे उनकी मदद के लिए, उनके ताउन के लिए। इसके अलावा आप जानते हैं बहुत सारे लोग गुम हो जाते हैं, तो गुमशुदा लोग को जो है सही मकाम पे पहुंचाने का काम यहाँ पर कैंप में किया जाता है। हमने 2 4 व्हीलर का अरेंजमेंट किया है, 12-15 जो स्कूटर है, मोटरसाइकिल है। बहुत सारे लोग आते हैं कि सियालदा स्टेशन छोड़ दीजिए। अभी जैसे ही ममता बनर्जी का स्पीच ख़त्म होगा, बहुत सारे लोग आएंगे। बहुत सारे बस में जो लोग हैं हिरा जाते हैं, अनाउंसमेंट वगैरह का काम, उनको सियालदा स्टेशन छोड़ना है, किसी को हावड़ा स्टेशन छोड़ना है, किसी को कलकत्ता स्टेशन छोड़ना है। बहुत सारे लोगों का कोई कुछ कहते हैं कि हमको शहीद मीनार में मेरा बस लगा हुआ है, वहाँ छोड़ दीजिए। ज़ईफ़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, उन्हें माली ताउन भी हम लोग करते हैं। पिछले साल एक नया तजुर्बा हुआ था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लगभग 20-22 लोग जो लोग कहते हैं कि हमारा ट्रेन मिस्टेक हो गया, हम लोग कल सुबह का ट्रेन पकड़ेंगे, हमको रहने और खाने का बंदोबस्त कर दीजिए। हम लोगों ने उनको रहने का, खाने का बंदोबस्त 20-22 आदमी को किया था। तो इसी तरह ये जो कैंप है, ये आज का जो तारीख़ी ऐतिहासिक जो शहीद दिवस, जहाँ मगरबी बंगाल के तमाम ज़िले से लाखों की तादाद में लोग आते हैं, उनके ताउन के लिए, उनके मदद के लिए, उनके सहायता के लिए हम लोग यहाँ सुबह से बैठे हुए। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ बख्तियार साहब, शमीम भैया, अब्दुल रशीद डैनी साहब, वसी सैर मौदली चिया, जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, इमरान, पार्थो से लेकर सारा नाम यहाँ पर मैं गिना सकता हूँ, सभी हमारे साथी हैं। हम लोग सब बराबर है, जसीमुद्दीन से लेके, इमरान से लेके, पार्थो से लेके, जितने लोग हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग सब, पप्पू है, हम पप्पू यूथ लीडर हम लोग का, तो हम लोग जो बासर पप्पू, सभी हम लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सभी लोग हम लोग तृणमूल कांग्रेस के एक सिपाही हैं, एक कारकुन है, एक मेंबर है, एक वर्कर है। और सभी लोग यहाँ पर सुबह 9:30 बजे से लेकर जब तक तमाम जिम्मेदारियों से हम फारिग नहीं हो जाते हैं, हम लोग यहाँ कैंप में रहेंगे। अशफाक भाई, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से, और मैंने सारी इस कैंप की जो अहमियत है और कैंप के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया। आपने शुभेंदु अधिकारी का नाम कहा, मोदी जी का ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि ऐसा नहीं है, जो हमारे साथ हम उसके साथ, और उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चा को बंद कर देना चाहिए। क्या बीजेपी का असल चेहरा सामने आ गया खुलकर? देखिए, ये तो अच्छी बात है। हम लोग काफ़ी दिनों से ये बात कह रहे हैं कि नफ़रत की सियासत और फ़िरका परस्त सियासत ये लोग करते हैं। आज शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से बातें रखी हैं, वो आज जग जाहिर हो गया है, आपके आंखों के सामने है। पूरे दुनिया में, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप ट्विटर देखेंगे, तो पूरी दुनिया में इसकी क्रिटिसाइज हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में इसकी क्रिटिसाइज हो रही है। और पूरी मीडिया आज जो है, पूरी मीडिया इस शुभेंदु अधिकारी की जो सबका साथ और सबका विकास, जो सबका विश्वास, जो मोदी जी का स्लोगन था, वो स्लोगन को वो रिजेक्ट कर रहे हैं। और फिर बाद में जो पलटी खाए, यू टर्न भी किए हैं। सवाल मेरा यहाँ पर है, वो यू टर्न किए हैं, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, आप हमको बताइए, हम सिर्फ एक बात कहेंगे, आपसे दावत देंगे आपको कि एक दिन इत्मीनान से आइए, इस पर गुफ्तगू कर सकता है। इस वक्त मैं आपको दावत देना चाहता हूँ कि मेरे जो तासुरात है या हमारे जो नज़रियात है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ शुभेंदु अधिकारी के पूरे स्पीच के ऊपर में। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात कहूँगा, अयोध्या में जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, क्या उसका विकास नहीं होगा? वो लोग कौन थे? मुसलमान। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की करारी शिकस्त हुई है सारे भारत में। अगर राज्यव्यापी आप अगर निर्वाचनी नतायज का अगर तजिया करें, अगर एनालिसिस करें आप,
लोकसभा चुनाव का स्टेट वाइज अगर एनालिसिस करें तो सबसे बुरी हार हुई है उत्तर प्रदेश में। और अयोध्या जिसके नाम पर बीजेपी सियासत करती आ रही है 1986 से, शिलान्यास शुरू करिए, ईटा पूजन शुरू कीजिए, रथ यात्रा बोलिए, 92 में बाबरी मस्जिद की शहादत बोलिए, शिलान्यास से लेकर के। तो जिस अयोध्या की सरजमी को एक मॉडल बना रही थी, हिंदुओं का मॉडल, राम राज्य का स्थापना कर रही थी, वहां से मैसेज क्या मिला है कि हम एक थे, हम एक है और हम एक रहेंगे। उनको ये सबक हासिल करनी चाहिए। ये अयोध्या के अवाम ने और राम जी ने, स्वयं राम जी ने ये मैसेज दे दिया है कि हिंदू मुसलमान करने से हम खुश नहीं होते हैं। क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को 29 सीट का नुकसान हुआ, 29 सीट्स, वो लोग कौन है? तो क्या उनका विकास नहीं होगा? महाराष्ट्र में जिन हिंदुओं ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, उनका विकास नहीं होगा? आज बंगाल में मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत। बंगाल के मुसलमानों ने वोट नहीं दिया बीजेपी को और उसका रहे हैं सीपीएम और कांग्रेस को भी कि सीपीएम को भी वोट नहीं दिया, कांग्रेस को भी वोट नहीं दिया, मुसलमान लोग वोट नहीं दिया। तो मुझे बताइए, जिन हिंदुओं ने, मैं हिंदू मुसलमान इसलिए करना मजबूरी में कर रहा हूँ समझने के लिए, कि जिन हिंदुओं ने, आपने कह रहे 92% मुसलमान टीएमसी को वोट दिया, तो जहाँ पर 90% हिंदू अखिलेश यादव को वोट दिया है, कहीं कहीं पर महाराष्ट्र में 95% वोट शरद पवार जी को मिला है, उद्धव ठाकरे को मिला है। आप राजस्थान में देख लीजिए, आप हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में कितने मुसलमान हैं, कितने परसेंट है? 6, 7, 8%, काट के 9%। हरियाणा में 5 के 5 सीट बीजेपी हारी है 2019 के बरक्स, वहाँ तो 90% हिंदुओं ने वोट दिया बीजेपी के खिलाफ। तो आप उनको क्या कहेंगे? जहादी कह रहे हैं, मुसलमानों को जहादी कह रहे हैं, जंगी कह रहे हैं, माने आतंकवादी। जंगी का मतलब आतंकवादी। आज शुभेंदु अधिकारी मुसलमानों को आतंकवादी कह रहे हैं, जंगी कह रहे हैं, जहादी कह रहे हैं। मैं निंदा करता हूं शुभेंदु अधिकारी का। असल में जो लोग भी इंसानियत को अलग करेंगे, इंसान को अलग करेंगे, इंसानियत उन्हें अलग थलग करेंगे। लोकसभा का चुनाव यही कहता है कि तुम धर्म के नाम पर तकसीम करने की सियासत करोगे, नफरत की सियासत करोगे, तो तुम्हारा असर लोकसभा का 2024 में जो हुआ है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी, अमित शाह, नड्डा आए थे, हम हमेशा कहते हैं जितना बार नड्डा आए थे गड्ढा किए। मोदी जी तो जहाँ जहाँ आए लोकसभा में सब जगह हार गया बीजेपी। और इसका जवाब 2026 में नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और शुभेंदु अधिकारी को मिलेगा। असल में हो रहा है क्या प्रॉब्लम? शुभेंदु अधिकारी से केंद्रीय जो लीडरशिप है कुछ नहीं है। जितना शुभेंदु अधिकारी के कहने पर सबों को टिकट दिया गया, जिन को टिकट देने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने कहा उनको टिकट दिया गया, जिनका दावा किए थे कि हम जिता के लाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे शुभेंदु अधिकारी? आप उनके बाद से, लोकसभा चुनाव के बाद से, आप एक ऐसा शुभेंदु अधिकारी को देख रहे हैं जो दिशाहीन है, जो दिशाहीन है, जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो घबराया हुआ है, सहमा हुआ है, घबरा गया है। क्या होगा? जो जी में आ रहा वही बक रहे, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अब आप बताइए, हिंदू मुसलमान केदारनाथ में, केदारनाथ 13 जो बाई इलेक्शंस हुआ है मैंने लोकसभा चुनाव के बाद, 13 में बीजेपी 11 में हार गई, 13 में 11 हार गई। अब बीजेपी का जवाल करीब है, और जब किसी का जवाल आता है, वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो शुभेंदु अधिकारी खिसियानी बिल्ली है और वो मुसलमानों को नोचना चाहती है। मुसलमान इस मुल्क का एक वफादार शहरी था, एक ईमानदार शहरी था, एक ईमानदार शहरी है और एक ईमानदार और वफादार शहरी रहेगा। इतिहास के पन्नों पर
भारत के लिए शहीद होने वाले 99,000 शहीदों का नाम इंडिया गेट के दीवारों में 91,000 शहीदों का नाम लिखा है। उनमें 63,000 शहीद मुसलमान हैं। यह हमारा मुल्क है, यह हमारा मुल्क है। हम इस मुल्क के वफादार हैं और हम इस मुल्क के लिए ईमानदार हैं। जब इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ का सवाल आएगा, सालमियत का सवाल आएगा, सबसे पहले सरहद पर मुसलमान गोली और सर कटाने के लिए तैयार है। अब्दुल हमीद ने ये साबित किया है। अबू कलाम जिन्होंने मिसाइल बनाया था अपने देश के लिए, जो दुनिया को ये पैगाम देता है कि हम मज़हब के एतबार से तो मुसलमान हैं, पर हम अपने हिंदुस्तानी हैं और अपने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अबू कलाम, उनके एहसानात मिसाइल की दुनिया में भारत की सलामती के लिए, उसे कोई फरामोश नहीं कर सकता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ये सरजमी है, निज़ामुद्दीन औलिया का ये सरजमी है। ये हमारा देश है, यहीं हम जिएंगे और यहीं मरेंगे। हमारी जो तदफीन होगी ना, इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में होगी। हमारा कब्र जो होगा, इसी मिट्टी में होगा। शुभेंदु अधिकारी हमें गद्दार कह रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी हमें इनडायरेक्टली पाकिस्तानी कहते हैं, हमें गद्दार कहते हैं, हमें मुजाहिद कहते हैं, हमें जंगी कहते हैं, हमें आतंकवादी कहते हैं, हमें रूहानिया कहते हैं। हम बांग्लादेश बना देंगे, 10 साल बाद बांग्लादेश हो जाएगा, 20 साल बांग्लादेश हो जाएगा। अरे भैया, 200 साल बाद भी बंगाल बंगाल रहेगा, 500 साल बाद भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा। और हिंदुस्तान कसरत में वहदत की मिसाल था, मिसाल है और मिसाल रहेगा, पर शुभेंदु अधिकारी नहीं रहेगा। यही आपके ज़रिए हम लोग ये बात, हमारे जितने भी साथी हैं, हम लोग यही मगरिबी बंगाल के आवाम को कुटी कुटी प्रणाम करते हैं, तहे से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने साबित कर दिया है कि मगरिबी बंगाल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी सबका है। केदारनाथ ने प्रमाण कर दिया, इसमें हिंदू मुसलमान करके कुछ नहीं होगा। अयोध्या ने प्रमाण कर दिया, हिंदू मुसलमान करके कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के नताइज ने प्रमाण कर दिया, हिंदू मुसलमान कह के कुछ नहीं होगा। बिहार का रिजल्ट प्रमाण कर दिया, हिंदू मुसलमान बोल के कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र का नताइज प्रमाण कर दिया, हिंदू मुसलमान करके राजनीति सियासत लोग पसंद नहीं करेंगे। हरियाणा के लोगों ने प्रमाण कर दिया, हिंदू मुसलमान की सियासत नहीं चलेगी। हमारे मुल्क में इंसानियत की सियासत चलेगी, भाईचारगी की सियासत चलेगी, अखवत की सियासत चलेगी, सलामती की सियासत चलेगी। अमन अमान, एकजहती और भाईचारा ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। और ममता बनर्जी आज भाईचारा के लिए एक मिसाल है, अमन के लिए एक मिसाल है, एकजहती के लिए एक मिसाल है, शांति का एक प्रतीक है ममता बनर्जी, इंसानियत का एक प्रतीक है ममता बनर्जी, एकजहती का, सालमियत का, एकता का, अखंडता का, भाईचारगी का और सांप्रदायिकता के खिलाफ ममता बनर्जी आज एक प्रतीक हैं, एक निशान है। और ममता बनर्जी से यही कहना चाहते हैं, ममता बनर्जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ममता बनर्जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ममता बनर्जी तुम आगे बढ़ो, बंगाल की जनता तुम्हारे साथ है। ममता बनर्जी तुम आगे बढ़ो, अखिलेश यादव तुम्हारे साथ है। ममता बनर्जी तुम आगे बढ़ो, तेजस्वी यादव तुम्हारे साथ है, लल्लू प्रसाद यादव तुम्हारे साथ है, शरद पवार तुम्हारे साथ है, उद्धव ठाकरे तुम्हारे साथ है, केजरीवाल तुम्हारे साथ है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी तुम्हारे साथ है। हम सब मिलकर संविधान को बचाएंगे, रिजर्वेशन को बचाएंगे, भाईचारगी को बचाएंगे। और वो जो सालमियत, जो इंसानियत हर मज़हब ने मोहब्बत का दर्ज दिया है, मोहब्बत और नफ़रत के बीच जो लड़ाई है, उस लड़ाई में ममता बनर्जी के क़यादत में पूरे हिंदुस्तान में वो लड़ाई में हम लोग जीते हैं। लोकसभा में रास्ता कठिन था, लेकिन कामयाबी मिल रही है। आने वाले दिनों में हम नरेंद्र मोदी को दिल्ली से उठाएंगे। इसलिए कहते हैं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। हम हटाएंगे ये सरकार। नीतीश और नायडू
दो बैसाखी पर टिकी हुई है। और आपको मालूम है कि नीतीश कुमार और नायडू ज़्यादा दिनों तक इनके साथ नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उड़ीसा के बिजू जनता दल, जिनके वजीर आला बिजू पटनायक के साथ जो किया है बीजेपी ने, नीतीश कुमार जानते हैं, नायडू जानते हैं, और बीजेपी के साथ जो शरीक पार्टनर है वो भी जानते हैं। जो हाल शिवसेना के साथ में किया, जो हाल शरद पवार के साथ में किया, वो हाल तमाम जो शरीक पार्टी है वो जानते हैं। आप इंतज़ार कीजिए। अभी मैं आपको एक बात बोल के अपनी बात मुख्तसर करूँगा। आपने देखा उत्तर प्रदेश में कहा गया जितने दुकानदार हैं नाम लगा वो अपना नेम प्लेट लगाएंगे। आप सोच रहे हैं नफरत को कहाँ तक फैलाया जा रहा है। अब हिंदू के दुकान से आम खरीदेंगे। हम जब मुसलमान मोदी के दुकान में जाते हैं, मोदी माने वो मोदी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी नहीं, जब हम घर का साजो सामान लेने के लिए किसी मोदी दुकान, कराने की दुकान में जाते हैं, हम नहीं पूछते भैया सरसों तेल किस किसान, मुसलमान किसान के यहाँ से है या हिंदू किसान के यहाँ से है, पूछते हैं हम। रोटी का कोई मज़हब है, चावल का कोई मज़हब है, हवा का कोई मज़हब है, सूरज का कोई मज़हब है। आज आप कह रहे हैं योगी सरकार में ये फरमान दे दिया गया है कि जितनी दुकानें हैं सब दुकान में दुकानदार का नाम देना पड़ेगा। जो मुसलमान का दुकान है, कल हो के हिंदू से कहेंगे मुसलमानों के दुकान से साग सब्जी मत खरीदो, मुसलमान के दुकान से कोई सामान मत खरीदो। हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये देश को आगे ले जाएगा? क्या यही सबका साथ है? क्या यही सबका विकास है? क्या यही सबका विश्वास है? शर्म आनी चाहिए यूपी हुकूमत को, और शर्म में आनी चाहिए। देखिए, आप चिराग पासवान ने मुखालफत किया, किसके शरीक पार्टी है? मोदी के। नीतीश कुमार के जो एमपी हैं, पार्टी के तर्जुमान नीतीश कुमार के, अभी मंत्री हुए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के जो स्पोक पर्सन है, मंत्री हुए हैं, उन्होंने भी प्रतिवाद किया कि हम इसका समर्थन नहीं करते। खुद नरेंद्र मोदी के जो शरीक पार्टनर हैं, चिराग पासवान से लेकर के समता पार्टी से लेकर के, और चंद्रबाबू नायडू तो आप जानते हैं, वो कोई भी कॉमनल राजनीति में समर्थन नहीं करेंगे। पहले बोल दिए कि धर्म की राजनीति को हम समर्थन नहीं करेंगे। यहाँ तक वो कॉमन सिविल कोड में भी बोल दिए, एनआरसी के बारे में भी वो बोल दिए कि हम समर्थन नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं कितने नाजुक सरकार है ये। चिराग पासवान ने भी कहा कि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। आप सोचिए कि दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना पड़ेगा। अब हिंदू के दुकान से खरीदेगा। हम मुसलमान तो कहते हैं कि हम हर दुकान से खरीदेंगे, और हम खरीदते हैं, वो हमारे भाई हैं, हमें कौन अलग कर सकता है? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या सूरज से भी आप कहेंगे कि सिर्फ हिंदुओं को रोशनी पहुँचाओ? क्या अब वो दिन आने वाला है कि नरेंद्र मोदी और योगी और अमित शाह अब हवाओं से कहेंगे कि तुम मुसलमानों को और ऑक्सीजन मत दो? क्या अब गंगा के पानी से जो स्नान करके पवित्र होते हैं और हम गंगा के पानी से वजू बना करके नमाज पढ़ते हैं, क्या अब गंगा पर भी पहरा लग जाएगा? क्या अब पानी पर भी पहरा लग जाएगा? क्या अब हम इस हवाओं में सांस नहीं ले पाएंगे? क्या ये सूरज की रोशनी अब हमारे लिए बंद हो जाएगी? क्या क्या बंद करोगे? क्या क्या हमसे जुदा करोगे? जो लोग ये कर रहे हैं उनका हसर 303 से 240 हो गया। 303 से जो 240 हुआ है, ये 240 से 40 में आ जाएंगे ये लोग जो कर रहे हैं। आपने देखा नहीं, 500 साल के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को हाथ पकड़ के मोदी जी ले आए। तो अब राम जी ने कहा जब हम आ ही गए हैं तो मोदी जी अब तुम जाओ। और जब से राम जी आए हैं, मोदी जी का बाजार खराब हो गया है। और अब अयोध्या ने भी मैसेज दे दिया, केदारनाथ भी मैसेज दे दिया, और लोकसभा चुनाव में यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड ने ये मैसेज, महाराष्ट्र, इन्होंने मैसेज दे दिया है जनाब कि हमारा देश एक था, एक है और एक रहेगा। इंसानियत को कोई अलग नहीं कर सकता, इंसानियत को कोई जुदा नहीं कर सकता। हमारा खून, हमारा शरीर, एक हवा, पानी, सूरज,
अल्लाह ईश्वर भगवान से एक ही है। गॉड इज़ वन, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, भगवान एक है। जब भगवान एक है तो हमें कोई अलग क्यों कर सकता? हम भी एक थे, हम एक हैं और हम एक रहेंगे। शुभेंदु अधिकारी को 2026 में इसका जवाब देंगे। शुभेंदु अधिकारी जो जहर फैला रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी जो नफरत की सियासत कर रहे हैं, और शुभेंदु अधिकारी मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगल रहे हैं, हम तो सब्र करने वाले हैं। आपसे कहेंगे इन्नल्लाह मअस साबिरीन, हम सब्र करने वाले हैं। हम शुभेंदु अधिकारी को आने वाले लड़ाई में, खास तौर पर विधानसभा का जो चुनाव होगा 2026 में, उसमें हम लोग शुभेंदु अधिकारी को जवाब देंगे कि बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर का है, राजा राम मोहन राय ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है, काजी नजरुल इस्लाम का है, बिनोय बादल दिनेश खुदीराम का है। ये मगरिबी बंगाल की सरजमी रविंद्रनाथ टैगोर की सरजमी है, खुदीराम की सरजमी है, बिनोय बादल दिनेश, चैतन्य देव, राजा राम मोहन राय ईश्वर चंद्र विद्यासागर, काजी नजरुल इस्लाम की सरजमी है। इस सरजमी को धर्म के नाम पर, ज़ुबान के नाम पर, ज़ात के नाम पर दागदार नहीं किया जा सकता। हम फ़ख्र करते हैं बंगाल पर और फ़ख्र करते हैं अपने बंगाल के 11 करोड़ अवाम पर। हम साथ थे, हम साथ हैं और हम साथ रहेंगे।